हेलो दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है। तो आज ये उसकी 5वीं क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लास में देखा कि एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताई है आपको। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये है कि यदि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है 472331। इसमें क्या है कि अगर प्रत्येक सम अंक में, ये ध्यान रखिएगा कि सम अंक बोल रहा है न कि सम स्थान, ठीक है। तो जितने भी सम अंक है उसको क्या करना है, 2 से विभाजित करना है और जितने भी विषम है उनको उसमें 2 जोड़ना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो भी आपकी नई संख्या आएगी उसमें आपको ये बताना है कि सबसे जो छोटी संख्या आई और जो सबसे बड़ी संख्या आई उनका योग क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि सम अंक बोला है ना कि सम स्थान पे, ठीक है। तो अब आपके सामने संख्या है 4 7 2 3 3 6 1। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए सम अंक जितने भी उसमें 2 से डिवाइड करना है। 4 क्या है, सम है। 2 सम है। 6 सम है। और बाकी सम में क्या करना है, विषम जितने भी अंक है उसमें 2 को ऐड करना है। इसमें +2 +2 +2 और +2। अब आपको एक नई संख्या मिल जाएगी। 4 में से 2 जाएगा 2, 7 और 2 9, 2 से 2 गया 1, 3 2 5, 3 2 5, 2 3 जा 6, 1 और 2 3। तो अब आपको जो नई संख्या मिली वो ये है। अब आप इसमें होता है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा अंक दिख रहा है 9। सबसे बड़ा अंक है 9 और सबसे छोटा अंक क्या है 1। तो आपको क्या बताना है, सबसे छोटे अंक और सबसे बड़े अंक का योग बताना है। सबसे छोटा अंक है 1, तो इसका योग कितना आ गया 10, ठीक है। आपको ऐसे ही ये लिख लेना है नंबर और फिर आपको ऐसे ही तुरंत डिवाइड कर देना है। जो भी बोलेगा इसमें डिवाइड करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेम टाइप का है। देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या आपको दी है। आप कह रहे हैं इसके प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब आप ये नंबर लिख लेंगे 6 4 5 2 8 5 and 1। अब आपको क्या है, जो भी विषम अंक है उसमें 3 जोड़ दीजिए। विषम अंक क्या है 5 +3 और 5 +3 और 1 +3, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने 3 को ऐड कर दिया और जितने भी आपके सम अंक है उसमें से 2 घटाना है। सम अंक है आपका 6, इसमें से 2, इसमें से 2 माइनस, इसमें से 2 माइनस, इसमें से 2 माइनस। अब आपको क्या नंबर मिलेगा, 3 और 1 4, 5 और 3 8, 8 और 2 6, माइनस है 2 - 2 0, 5 और 3 8, 4 - 2, 6 में से गया तो सॉरी 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4। तो ये आपको मिल गई नई संख्या। अब आपको दिख रही कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है और सबसे छोटी संख्या 0। तो आप 8 में से 0 को माइनस कर देंगे, आपको आ जाएगा आंसर 8, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में आ सकते हैं, ये पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको लगाए रहिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है। अब आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, ये दहाई के स्थान पे पूछा है, ठीक है। दहाई के स्थान पे जब पूछा है तो आपको यहाँ पे इस चीज पे बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। दहाई का स्थान क्या होता है जैसे मान लीजिए 2 अंक है, अब एक ये क्या इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है। तो दहाई का स्थान शुरू होगा 11 से ना, 10 से होगा, लेकिन 10 तक 1 से 10 तक के बीच में 2 दहाई के स्थान पे तो आता नहीं है, दहाई के स्थान पे 10 है। अब आप 11 से शुरू करेंगे कि 11 से लेके 11 से 20 तक पहले हम निकालेंगे कि 11 से लेके 20 तक के बीच में अंक 2 कितनी बार आता है दहाई के स्थान पे, कितनी बार आया तो आप देख रहे हैं कि 11 के बाद दहाई के अंक पे 2 से 20 में ही आ रहा है, क्योंकि 12 जब आता है 12 में 2 कहाँ है, इकाई के स्थान पे है, न कि दहाई के स्थान पे। यही पे मिस्टेक होती है, इस बात को ध्यान रखना है कि दहाई के स्थान पे पूछा। तो 11 से 20 के बीच में अंक 2 सिर्फ एक बार आता है, वो भी 20, ठीक है, 20 में। उसके बाद आप निकालिए 21 से लेके 30 तक। अब इसमें दहाई का अंक कितनी बार आता है, दहाई के अंक पे 2। तो अब देखिए 21, 22, 23, 29 तक पूरा 2 दहाई के अंक पे ही आ रहा है। तो कितना हो गया, 21 से लेके 29 तक में 2 दहाई के स्थान पे ही है, ठीक है। तो ये 21 से 29 तक कितनी बार आया, 9 बार आया दहाई के स्थान पे। अब जब हम देखेंगे, अब आप आगे 31 से लेके 100 तक में कहीं भी आपको दहाई के स्थान पे 2 मिलेगा नहीं, क्योंकि अब कहाँ सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि 30 शुरू हो गया तो दहाई के स्थान पे 3 आएगा, उसके बाद 40 तो दहाई के स्थान पे 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू 100 तक। तो यहाँ पे अब आपको दहाई के स्थान पे 2 कहीं नहीं मिलेगा। तो टोटल 1 से 100 तक की गिनती में आपको दहाई के स्थान पे 2 कितनी बार मिला, 10 बार मिला। कितनी बार मिला, 10 बार। तो अब अगर आपको यहाँ पे हम लिख दे कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 3 दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हम कर दें 3, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 से 20 तक के बीच में कहीं भी 3 हमको दहाई के स्थान पे नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम 21 से 30 के बीच में देखेंगे तो हमें एक बार 3 मिलेगा दहाई के स्थान पे, और फिर 31 से लेके हमारा जो 40 के बीच का जो भी संख्याएं है वो उसमें सब क्या होगी, 31 से लेके 39 तक सारे 3 अंक जो है वो दहाई के स्थान पे हैं। तो फिर आपको रिजल्ट वही मिला, 9 और 1 यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछे कि कोई भी अंक, यहाँ कोई भी अंक दिया हो, अब पूछे कि वो दहाई के स्थान पे कितनी बार आता है, तो वो हमेशा क्या होगा, 10 बार। उसका रिजल्ट क्या होगा, 10 टाइम, ठीक है। कितनी बार आएगा, 10 टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको ये नहीं दिया है कि दहाई के अंक पे या इकाई के अंक पे, आपको बस पूछा है कि अंक 5 कितनी बार आता है,
ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये निकालना है कि अंक 5 कितनी बार आता है 1 से लेके 100 तक की गिनती में। सॉरी। तो अब आप देखिए, जब हम 1 से लेके 49 तक निकालेंगे तो आपको 5 कितनी बार मिलेगा? 1 से 10 के बीच में एक बार मिला, 10 से 20 के बीच में एक बार मिला, ठीक है, 30 से 40 के बीच में आपको एक बार मिला, और 40 से 49 के बीच में आपको एक बार मिला। तो आपको टोटल कितनी बार मिला? 5 बार मिला। देखिए, जैसे 5 आएगा, फिर 15, फिर क्या आएगा 25, फिर आएगा 35 और फिर आएगा 45। तो आपको 5 कितनी बार मिल रहा है 149 के बीच में? 5 बार मिल रहा है, ठीक है। अब आप निकालें, क्योंकि 50 से लेके 60 के बीच में 5 सबसे ज्यादा बार आएगा, 50 से लेके 60 के। तो अब आप देख रहे हैं 50 से लेके 59 तक, 50 से लेके 59 तक भर में 5 कितनी बार आया? 10 बार आया, ठीक है। 50 से लेके 59 के बीच में आपका 5 आया 10 बार। देखिए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है। 50 से 60 के बीच में आपका 5 कितनी बार आया? 10। और यहाँ पे आपको ये बहुत ध्यान देना है कि 2 बार आया, 55 भी होता है ना। तो अब आपका टोटल 5 कितनी बार आया? यहाँ पे 0 से 9 तक भर में आप टोटल 10, और ये 5 2 बार आया, तो टोटल 11 बार आया है, ठीक है। कितनी बार आया है? 11 बार। अब आप देखेंगे, अब बचा है आपका 60, 61 से लेके 100 तक। अब फिर वही एक एक बार ही आएगा, ठीक है। जैसे 149 तक में एक एक बार आया, ठीक है। 149 तक गिनती में आपका 5 एक एक बार आया। अब 60 से लेके 60 में कितना जोड़े? 40, तो 100 होता है, तो अब 5 आपका 4 बार आएगा, ठीक है। तो टोटल आपका 5 कितनी बार आया? 5 बार। आप देखिए, डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए, 1 से 50 तक, 1 से 49 तक कितना गया, कितनी बार 10 आएगा? 10 10 20 30 40 50, लगभग 50 तक गया। 50 को सिर्फ ऐड नहीं किया, लेकिन लगभग 5 बार गया है ना। तो यहाँ पे आपको कितनी बार आ रहा है? 1 से 49 तक भर में 5 बार आ रहा है। फिर 50 से 60 के बीच में ही 5 सबसे ज्यादा बार आएगा। फिर 61 से 100 के बीच में 4, 60 और 4 40, तो कितने का अंतर है? 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी बार आया? 4 बार। अब आप सबको ऐड कर देंगे, 5 + 11 + 4, टोटल कितनी बार आया? 20 बार। तो 1 से 100 तक अंक की गिनती में 5 कितनी बार आ रहा है? 20 बार। तो आप इस चीज पे बहुत ध्यान रखिएगा कि ये पूछा है कि दहाई के स्थान पे सिर्फ पूछा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी बार आया, मतलब पूरे उसमें अंक में कितनी बार आया, ठीक है। कह रहा है कि 3 5 0 6 ये आपको नंबर दिए हुए हैं। इससे कह रहा है कि इससे बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ठीक है। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे 5 नहीं 4 अंक होंगे, ठीक है, 4 अंकों की। तो आपको यहाँ बताना है कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो अब देखिए, आपको ये ऑप्शन से लगाना है तुरंत, ठीक है। इसमें अब आपको दिया हुआ, अब ये आप देख रहे हैं ये 3 नंबर की संख्या हुई ना, क्योंकि इसके आगे 0 लग गया। तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? 356। तो ये हो गई आपकी 3 अंकों की, और आपसे पूछा है 4 अंकों की, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा इसके, क्योंकि ये दोनों 3 अंकों की संख्या हो गई। ये दोनों क्या हो गई? 3 अंकों की, न कि 4 अंकों की,
ठीक है। अब आपको इसमें और इसमें ना छोटी, सबसे छोटी पूछा है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है 3056 और ये क्या है 3506। तो इसमें आपको कौन सी बड़ी है, 3000 बड़ी होगी कि 3500? 3000 छोटी है, 3500 बड़ी होगी। तो आपसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 3056। बस इसको ऐसे ऑप्शन से लगाना है तुरंत, ठीक है। अब देखिए ये आपको 5 अंक दिए हुए हैं। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब फिर वही जहाँ पे 0 आप देख रहे हैं वो तो 4 अंक की होगी, तो ये तो होगा नहीं, इसको तुरंत एलिमिनेट कर दिया। अब आपको 3 में से बताना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये तो 2300 हो गया, तो ये तो बड़ी होगी, ये दोनों क्या है 20-20 है, दो, ठीक है। ये 23,000 है और ये दोनों क्या है 20-20 हजार, तो 23,000 बड़ी होगी, तो ये भी हट गया। अब आपको देख रहे हैं ये 20,435 है और ये 20,345 है, तो 300 बड़ी होगी ना, सॉरी 300 छोटी होगी, 20,345 क्या होगी छोटी होगी 20,435 से। तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी हुई, डी, ठीक है। बस ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंक की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है। अब 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, क्या होगी, जितना आपसे बोला है 6 अंक, तो आप उतना 0 में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। जैसे 6 बोला है तो आप यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद आगे 5 0, 1 2 3 4 5, ये क्या होगी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। जब भी छोटी बोले सबसे, तो आपको जितना बोला है उसमें से 1 0 कम कर देना है बस। 6 अंक बोला है तो आपको 5 0 लिख देना है, ठीक है, 1 लगा के 5 0। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होगी, जितना बोलेगा उतना 9, 4 बोला है तो 4 बार 9, 9 9 9 9, ठीक है। जितना बड़ी संख्या, जितने अंक बोला है उतना 9, और छोटी संख्या जितना अंक बोला है उससे 1 कम 0, बस। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, आपकी संख्या आ जाएगी। देखिए 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये बचा 9। तो आपका आंसर क्या आ गया 9001, ठीक है। ये है आपका आंसर। आपको बस ये चीज पता हो कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे, 4 अंक की सब, मतलब कभी भी बड़ी संख्या, जैसे अब आपको बोल दे 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 बार 9, आपसे बोल दे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 6 0। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं यूनिट डिजिट, कि यूनिट डिजिट क्या होती है। अब कोई भी संख्या है उसके यूनिट स्थान पे आने वाला जो भी अंक होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको एक अंक दिया 3 4 5, अब आपको इसमें पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे कि 5 है, ठीक है। तो आप एकदम इजीली बता देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। अब अगर आपको दिया हो 2 3 2 इंटू 2 4 5, अब आपसे पूछिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपसे जब यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो आपको यहाँ सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, को सिर्फ यूनिट वाले स्थान को मल्टीप्लाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 5 इंटू 2 आपने किया तो 10 आया, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ऐसे निकालते हैं, ठीक है।
अब इसमें एक कंसेप्ट होता है साइक्लिसिटी का, वो आपको आना चाहिए। साइक्लिसिटी का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, एक मिनट, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए नंबर, फिर है ये साइक्लिसिटी, ठीक है, और फिर आपका पावर साइकिल। अब देखिए जैसे आपका नंबर है 1 से लेके आप 10 तक नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अब आप अगर 1 की पावर कुछ भी कर दें, अगर आप 1 की पावर कुछ भी कर दें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। तो इसकी साइक्लिसिटी मीन्स रिपीटिंग, साइक्लिसिटी मीन्स जो बार बार लौट के वहीं पे आ जाए, तो 1 हमेशा, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 1। तो अगर आपको 1 की पावर कुछ भी दी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 1। तो इसकी साइक्लिसिटी सिर्फ एक बार है। अब अगर आपका 2 है तो आप देखेंगे जब आपकी 2 की पावर आप 1 करेंगे, 2 1 जा 2। अब आप अगर 2 की पावर 2 करेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4। अब अगर आप 2 की पावर को 3 करेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 8, ठीक है। और अब अगर आप 2 की पावर को 4 करेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6, क्योंकि 2 की पावर 4 मतलब 16 और यूनिट डिजिट आपकी 6 आ गई। लेकिन अब आप अगर 2 की पावर 5 करेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, फिर से 2 आएगी, क्योंकि 2 की पावर 5 मीन्स 32। अब 32 में आपका क्या आया, लास्ट डिजिट फिर 2 आ गई। तो अब ये साइकिल रिपीट होने लगी। तो इसका मतलब अगर 2 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट सिर्फ इन्हीं में से आ सकती है, या तो 2 आएगी, या तो 4 आएगी, या तो 8 आएगी, या तो 6। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी बार है, 4 टाइम है, ठीक है, समझ में आए। इसकी साइक्लिसिटी है 4 टाइम। अब 3 देख लेते हैं। अब 3 में देखिए, अब 3 की पावर 1 3, 2 किया तो 9, 3 की पावर 3 किया तो 7, और 3 की पावर 4 किया तो 1। ये समझ में आ रहा आपको। और जैसे आप देखें 3 पे पावर 1 तो 3 1 जा 3, 3 की पावर 2 तो 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 मीन्स 27, तो 7 लिख दिया मैंने यूनिट डिजिट, और 3 की पावर 4 मीन्स 81, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 1। तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी बार है, 4 टाइम है। 3 की साइक्लिसिटी भी 4 बार है। अब 4 में देखिए, अगर 4 है तो अगर आपने 4 की पावर 1 की तो आपकी पावर कितनी, यूनिट डिजिट कितनी आई, 4 1 जा 4। 4 की पावर 2 की तो 4 4 जा 16, तो अब आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6। अब अगर आप 4 की पावर 3 करें तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, फिर से 4 आ जा रही है, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, तो आपकी यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो रही है, फिर से। तो आपकी जो 4 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी बार हो रही है, सिर्फ 2 बार हो रही है। मतलब कि अगर 4 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट सिर्फ या तो 4 आएगी या तो 6 आएगी, ठीक है, सिर्फ 2 में से कोई एक आएगा।
अब देखिए 5 आपकी ऐसी डिजिट है, 5 और 6 दोनों, आप इसकी पावर कुछ भी करिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 5 ही। 5 की यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है और 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 6 आती है। 5 बन जा 5, 5 पे स्क्वायर 2 किया, 5 5 जा 25, 5 पे 3 किया तो 125, हर बार क्या आया 5 आया। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है 1, 6 की भी 1 है। ठीक है, 7 में क्या होता है, 7 में होगा आपका 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। इसकी साइक्लिसिटी 4 टाइम है। अब आप 8 को देखेंगे, 8 की साइक्लिसिटी कितनी बार है, 8 है, फिर आपने किया तो 4 आया, फिर आपने किया तो 2 आया, और फिर आपने किया तो 6 आया। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 टाइम है। अब 9 की कितनी है, 9 की है, आपने एक बार किया 9 1 जा 9, 9 पे स्क्वायर 81 तो 1। अब आप फिर से करेंगे तो ये फिर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 9 पे आप 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 1 जा 9, 9 पे 3, 9 2 जा 81, फिर आपने 9 से किया तो 7 2 9, तो फिर आपकी साइक्लिसिटी कहाँ पे आ गई, फिर लौट के 9 पे आ गई, तो इसकी भी 2 है। 10 की क्या है, 10 मीन्स अब 0। ठीक है, 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा वो 0 ही आएगा। 10 की साइक्लिसिटी, 10 पे आपने चाहे 10, अब 10 की पावर आप 1 रखिए, 10 की पावर आप 2 रखिए, 10 की पावर आप 3, लास्ट में यूनिट डिजिट तो 0 ही आना है ना। 10 की, 10 पे आपने 1 किया तो 10 आया, 10 पे आपने 2 किया तो 100 आया, 10 पे आपने 3 किया 1000 आया, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आई, यूनिट डिजिट हर बार 0 ही आई। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये तो आप अभी यूज करेंगे तो भी आपको आ जाएगा, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, देखिए अब जब आपको किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है, अब जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 382, ठीक है, और इसकी पावर आपको दी गई है 575। अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको क्या करना है कि जो भी पावर है उसकी लास्ट 2 डिजिट को, अब यहाँ पे 3 है तो आप लास्ट के 2 डिजिट लीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको ये सब भूल जाना है, सिर्फ आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है कि 2 है, और आपका 2 की पावर है 75 हम लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। जो भी पावर आपकी है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपने यहाँ पे 75 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, आप देखेंगे 4 से आप डिवाइड करिए 75 को, तो आप देख रहे हैं 4 1 जा 4, यहाँ पे आपका बचा 3। ठीक है, फिर आपने 4 से उसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है जो वो है 3। ठीक है, कितना बच रहा है 3। आप 75 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपने एक बार किया तो आपका 3 आया, 8 टाइम गया, कितना बचा 3, आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो अब आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 की पावर 3 8। ठीक है, जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है वही उसी को कोई यूनिट डिजिट पे सिर्फ पावर लगा देनी है
और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको डिवाइड करना है 4 से। आपको जो भी पावर दी गई है उसकी लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उसकी पावर लगा के आप निकाल लेंगे यूनिट डिजिट। तो अब आपसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। लेकिन अगर मान लीजिए रिमाइंडर नहीं बचा और कोई भी चीज 4 से पूरी तरह कट गई, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा नहीं कि इसको 0 ले लेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 382 की पावर होती हमारी 572। ठीक है, तो ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो गया ना। अब आपकी यहाँ पे 2 की पावर क्या आई? आपकी 2 की पावर तो यहाँ पे 0 बच गई। तो अब आप देखिए, जब भी रिमाइंडर नहीं बचा तो आप वहां पे 0 नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पावर आपको 4 लेना पड़ेगा, 2 की पावर 4। जब भी रिमाइंडर अगर नहीं बचा है तो आप क्या लिखेंगे, 4 पावर ले लेंगे। ठीक है, तो अब आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 में 16 में 6, यूनिट डिजिट 6। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपको 4 से डिवाइड करना है और जब भी आपका रिमाइंडर नहीं बचा है तो आपकी आपको पावर क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, 18 आपका ये क्वेश्चन है, आपका कि 187, इसकी पावर आपको दी है 282 इंटू 529, इसकी पावर आपको दी है 321 इंटू 343 और इसकी पावर आपको दी है 236। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो सबसे पहला क्या होगा कि आप सब यूनिट डिजिट जो है उसको लिख लेंगे। 7 की पावर लास्ट की 2 डिजिट 82 इंटू 9 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 36। तो अब आप क्या करेंगे, अब इनकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं, जब आपने 82 को डिवाइड किया 4 से तो आपका रिमाइंडर बचा 2। जब आपने 21 को 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 1। और जब आपने 36 को 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 0 बचा। 4 9 या 36 पूरा चला गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या पावर लिखनी है, 4 लिखनी है, ना कि 0। ओके, अब आप देखिए 7 सते 49, तो आपने यहाँ पे लिखा 9 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 है तो क्या आएगा 1। 81 होता है तो यूनिट डिजिट 1। अब आप 9 9 81 और 1 और 1, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई 1। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल तक। अब आपको इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो अब आप इसकी यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे? देखिए, अब आपको फैक्टोरियल तो आपने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल मीन्स अब जैसे 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या आएगी डिजिट 1 आएगी,
2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब जब आपका 5 फैक्टोरियल आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि 5 में क्या होता है कि आपका 5, 4, 3, 2 और 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जा रही है, 0। जब भी 5 और 2 कहीं आ जाएंगे तो वो मिलके मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, 0। तो यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट 5 फैक्टोरियल के बाद क्या होगी, सबकी 0 होगी 100 फैक्टोरियल का। तो आपको पूरा तो निकालना नहीं है, जब आपने देखा बाकी सब में तो 5 इंटू 2 आएगा ही, तो सबकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो आपको बस ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये आपका आ गया 24। अब आपने इसको, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं 6 और 4 को ऐड किया 10, मतलब 0, और 2 और 1 3, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3। ठीक है, यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ गई, 3। अब आप ये नहीं कि सब ऐड करने लगे 6 2 8 8 9 फिर 24 सब 9, ऐसे नहीं करना। सिर्फ आप यूनिट डिजिट है, आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। आप 4 को 6 में ऐड करिए, 0 हो गया यहीं पे, आपने देखा 0 और 2 और 3 3, तो ये होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं पे, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें हम यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।